क्वेश्चन कल से ही जो कंटिन्यूटी था वही कि क्या किसी वस्तु पर प्लस 2 गुना 10 का पावर माइनस 20 कूलम आवेश संभव है। चलिए बनाइए जल्दी से, यदि हाँ या ना में इसका उत्तर देना है। क्या किसी वस्तु पर 2 × 10 का पावर माइनस 20 कूलम आवेश संभव है? चलिए देखते हैं। सब कोई बना लिया? अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मान लिया जाए ये एक वस्तु है जिस पर किसी ने बताया कि भाई Q बराबर वैल्यू दिया हुआ है प्लस 2 × 10 का पावर माइनस 20 कूलम, और सवाल पूछ लिया है आपसे कि क्या इतना आवेश संभव है या नहीं है। ये इतना आवेश किसी वस्तु पर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो हमको समझना यह होगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश आने का मूल कारण क्या है। आवेश आने का मूल कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, लेन देन करना। तो हम देखते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया या कितना इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये क्यों देखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन देना होता है, इसी को तो आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। पूर्णांक में अगर इलेक्ट्रॉन दिया है, कोई भी वस्तु अगर पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन दिया है, किसमें दिया है? पूर्णांक में, तब तो आवेश संभव है। और अगर पूर्णांक में इलेक्ट्रॉन नहीं दे करके दशमलव में दे दिया है तब आवेश संभव नहीं है। तो हम ये चेक करने के लिए, यानी कि पूर्णांक संख्या है या नहीं है, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? आवेश संभव तभी होगा, संभव आवेश तभी होगा, संभव आवेश तभी होगा, संभव आवेश तभी होगा। कब भैया? जब n का वैल्यू आपका क्या आना चाहिए? पूर्णांक में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? पूर्णांक में। दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर दशमलव में आया तो आवेश संभव नहीं होगा। चेक करते हैं। Q बराबर सूत्र होता है n गुना E। Q का मान दिया हुआ है 2 गुना 10 का पावर माइनस 20 बराबर n गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। n का वैल्यू निकालने के लिए हम 2 गुना 10 का पावर माइनस 20 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 लगाए भैया। ये बात तो समझ में आई। यहां से दशमलव उड़ाए, यहां आ गया 0। 16 4 चौके 16, 4 पंचाई 20, 4 को 5 से भाग दिए। चलिए देखते हैं। अब हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 का पावर माइनस 20 गुना 10 का पावर, नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो पावर माइनस वाला किस में हो जाता है? प्लस में। तो प्लस का 19 बटे 4 अभी भी है। सॉल्यूशन देखते हैं। इसका पावर को चेक किए तो हमारे पास बचा 10 का पावर माइनस 1, 10 का पावर माइनस 1। और अब गुना का चिन्ह, यहां 4 को 5 से भाग दिए तो 1.25। लेकिन सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। क्या इतना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? तो यह आवेश संभव नहीं है, यह आवेश संभव नहीं है। यह बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए, यह आवेश संभव नहीं है, यह आवेश संभव नहीं है, यह आवेश संभव नहीं है। छाप लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, अब टॉपिक है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक क्या है?
हम आवेशित कर दिए थे वस्तु को अभी तक में, निखिल बाबू सब बच्चा पार्टी आवेशित कर दिए थे। आवेशित करने के बाद हमने देखा कि क्या क्या आवेश की गुण होते हैं, आवेशों के गुणधर्म को समझा। पर एक बात अब पढ़ना है कि हमने आपको पढ़ाया था चालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं, ये पढ़ाया था कल हमने। तो चालक कहते थे कि जिसके पास, चालक कहते थे अंग्रेजी में चालक को कहा जाता है कंडक्टर। क्या कहा जाता है? कंडक्टर। क्या कहा जाता है? जरा जोर से बोलिएगा आवाज में, कंडक्टर। वेरी गुड। तो चालक को अंग्रेजी में कहा जाता है कंडक्टर, और देहाती भाषा में हम लोग जानते हैं यानी जनरल लैंग्वेज में कि बस का जो चालक होता है वो मुझे क्या करता है? ले जाता है। क्या करता है? ले जाता है। अगर चालक मुझे ले जाता है तो इसी तरह कोई भी तत्व, 3 प्रकार के होते हैं, सिलेबस में है आपका, पर अभी जो पढ़ना है वो 2 ही पढ़ना है। तो कोई भी तत्व जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक जो विद्युत को एक जगह से दूसरे छोर तक ले जाए और एक जो विद्युत को लेकर नहीं जा पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मान लीजिए कि ये वाली जो छड़ी है, ये वाली जो छड़ी है मान लीजिए एल्युमिनियम का है। ये किसका तार है? ये रॉड किसका है? एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिनियम का रॉड है, एल्यूमिनियम का रॉड है भैया, तो अगर इस तरफ हम अभी यहां वायर को ऐसा भिड़ा देंगे काट करके, तो यहां छूने पर हमको करंट का झटका लगेगा, यानी विद्युत यहां से यहां पर आएगा, विद्युत यहां से यहां पर आएगा। ये एल्युमिनियम तत्व जो हो गया ये चालक हो गया। क्या हो गया? चालक हो गया। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास ये एक प्लास्टिक का रॉड है, क्या है? प्लास्टिक का रॉड है। इस तरफ आप करंट को, तार को ला करके अगर टच करेंगे और इस तरफ छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, यानी यह कैसा तत्व हो गया? कुचालक तत्व हो गया। कैसा तत्व हो गया? कुचालक तत्व, नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर। क्या बोलते हैं उसको? इंसुलेटर। यानी तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक और दूसरा होता है कुचालक। लेकिन ऐसा बात परिभाषा हमको नहीं देना है। हम कल आपको समझाए थे कि जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए ये एक वायर है आपका, क्या है आपका? ध्यान दीजिए, ये मान लिया जाए आपका एक वायर है, ये आपका एक वायर है, अच्छी बात है, ये वायर है आपका, ठीक है, ये एक वायर है और वायर तत्व से बना होगा और तत्व का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उतना डिटेल नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है कि ऐसा तत्व या ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व या ऐसा पदार्थ जिसके पास अनंत मात्रा में, कितनी मात्रा में? गिनती नहीं है भैया, अनंत मात्रा में क्या पाए जाए? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए। क्या पाए जाए भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, इसके पास बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बच्चा पार्टी, इसके पास बहुत सारा क्या होता है भैया? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। रख दिए मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारा। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी तलाश में होता है? ऊर्जा की तलाश में। किसकी तलाश में होता है? ऊर्जा की तलाश में। अब देखो ये बहुत सारा है, उछल रहा है, कूद रहा है, कैसा मोशन करेगा? चे 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 चे, ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा होगा, गति नहीं कर रहा होगा। पर अगर इसको हम ऊर्जा अगर किसी तरह ला करके दे दें, क्या करें? तो सब इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? सब इलेक्ट्रॉन भागेगा। विद्युत धारा चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि आपने एक बैटरी खरीद के लाया, बैटरी के पास एक धन आयन और एक, तो धन वाले के पास अमीरी है और ऋण वाले के पास गरीबी है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वाला यहां से एक तार कनेक्ट किए, यहां ला करके जोड़ दिए, ये वाला तार यहां पर कनेक्ट किए और यहां ला करके जोड़ दिए। गौर से देखिएगा, जैसे ही तार को ला करके आप जोड़ेंगे, जैसे ही तार को ला करके जोड़ेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा? जो नाच रहा था ऊर्जा की तलाश में, या ऐसा नाच रहा था। अगर ऐसा नाच रहा था तो सब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? चलो भाई ऊर्जा दे रहा है कोई ना कोई, लगेगा ना। जब ऐसा लगेगा, ये कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होना कहेंगे, बाद में डिटेल देखेंगे, लेकिन गौर से समझिएगा। यह इलेक्ट्रॉन भागा कब? जब इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन था। और भागेगा कब नहीं? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो भागेगा कौन?
तो जिसके पास अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा? चालक। और जिसके पास अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? कुचालक। यानी 0 शून्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा? कुचालक। क्या कहलाएगा? कुचालक। तो हेडिंग डालिए चालक यानी कंडक्टर, और कंडक्टर के बारे में लिखना शुरू कीजिए। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा कि वैसे पदार्थ जिसके पास अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या बताए भैया? वैसे पदार्थ जिसके पास अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। कुचालक लिखिएगा, कुचालक। वैसे पदार्थ जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, वैसे पदार्थ जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है वो कहलाता है कुचालक। वो कुचालक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक है भैया आवेशन की विधि। आवेशन की विधि यानी आवेशित करने का तरीका, वस्तु को आवेशित करने के तरीके। क्या है वस्तु को आवेशित करने के तरीके? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए देखते हैं क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहला मेथड आपको हम सिखाए थे कि पहले वस्तु होता था, एक वस्तु, एग्जाम्पल याद कीजिएगा मेरे लेक्चर को जिसने पढ़ा है। एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते थे और 11 प्रोटॉन होते थे। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते थे और 17 प्रोटॉन होते थे। क्यों थे बोल रहे हैं, बता रहे हैं। हम क्या कर दिए थे? इन दोनों के बीच में घर्षण कर दिए थे, और जब इन दोनों के बीच में घर्षण हो गया था, क्या हो गया था भैया? घर्षण। जब इन दोनों के बीच में घर्षण हुआ था तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था? अपना एक इलेक्ट्रॉन यूं निकाल करके बेचारे ने क्लोरीन को दे दिया था। फिर से देखते हैं, घर्षण के दौरान इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यूं निकाल करके क्लोरीन को दे दिया था। जब क्लोरीन को यूं निकाल करके अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब यह हो गया कि जैसे इन्होंने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिया, ये क्या बन गया था? धन आवेशित बन गया था, और ये क्या बन गया था? ऋण आवेशित बन गया था। क्या यह बिना टच के संभव है? घर्षण बिना टच किए संभव है? यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तभी घर्षण हुआ, और घर्षण होने के पश्चात उसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो स्थिति पहले थी, यह स्थिति थी उदासीन की। क्या स्थिति थी भैया? उदासीन स्थिति थी। उदासीन स्थिति दोनों की थी, और दोनों के उदासीन स्थिति बदल करके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, बदल करके यह उदासीन स्थिति किस में बदल गया? पॉजिटिव और निगेटिव में। और कह दिए कि हम वस्तु आवेशित हो गई। क्या कह दिया? हम वस्तु आवेशित हो गई। तो हमारा टॉपिक है आवेशन की विधि। तो पहली बार वस्तु को जब आप आवेशित किए थे, जब पहली बार वस्तु को आवेशित किए थे, तो वो कौन सा तरीका था? तो तरीका था घर्षण। क्या कांटेक्ट के साथ कि बिना कांटेक्ट के? कांटेक्ट के। यानी कांटेक्ट में रहकर वस्तु को दो तरीके से आवेशित किया जा सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड, यानी उसके टच में आकर, और दूसरा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट मेथड, मतलब विदाउट कांटेक्ट मेथड। क्या बोले हम? विदाउट कांटेक्ट मेथड। इतना और इसको डेप्थ में जानते हैं। बेसिकली 3 तरीका जान लीजिए, छोड़िए इधर बात।
तो आवेशित करने के 3 तरीके। पहला तरीका घर्षण विधि। कौन सा विधि भैया? घर्षण विधि, बाय फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? बाय फ्रिक्शन मेथड, यानी घर्षण द्वारा। इसको आवेशित कैसे किया हम? घर्षण से। इसको आवेशित कैसे किया अपन? घर्षण से। अगर इनको आवेशित किया घर्षण से, तो क्या हम लिख सकते हैं कि आवेशन की विधि में पहला तरीका घर्षण आया। कौन सा तरीका आया? घर्षण आया। कौन सा तरीका आया? घर्षण आया। कौन सा तरीका आया? घर्षण आया। चलिए थोड़ी देर पहले समझ लेते हैं, आज लिख तो हम बाद में भी लेंगे। तो पहला तरीका हमने सीखा घर्षण विधि। पहला तरीका है घर्षण विधि। पता चल गया कैसे घर्षण करते हैं और क्या क्या काम होता है और क्या क्या घटनाएं घटती है, ये डिटेल में हम पहले समझ चुके हैं। घर्षण विधि के द्वारा साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रयोग किया और अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने बताया है, वो एक बार आपको हम शेयर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। घर्षण में कौन कौन सा चीज का इस्तेमाल किया गया। साइंटिस्ट लिए एक ग्लास रॉड और एक सिल्क का कपड़ा। ग्लास का रॉड और सिल्क का किस्सा सुनाए थे क्या? बैठ करके यूं घिसना नहीं, लैब में साइंटिस्ट बैठे हुए थे, और आप शायद उस दिन नहीं होंगे। लैब में साइंटिस्ट बैठे हुए थे। चलिए हम किस्सा सुना देते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं, किस्सा छोड़ो, साइड करो। घर्षण विधि द्वारा ध्यान से सुनिएगा। पहले ग्लास का रॉड आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां देखने के लिए मिलेगा आपको चमकीला चमकीला ग्लास रॉड और सिल्क का कपड़ा। किसका कपड़ा? सिल्क क्लॉथ। इन दोनों के बीच में घर्षण किया। घर्षण करने के पश्चात उन्होंने क्या पाया कि ग्लास रॉड ने अपना इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े को दे दिया। तो इसका मतलब कौन पॉजिटिव हो गया?